राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुरा में रहने वाला 18 साल का लड़का अरविंद हमेशा से अपनी पहचान बनाने का सपना देखा करता था। उसका परिवार साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक हालत हमेशा तंग रहती थी, लेकिन अरविंद का दिल हमेशा बड़ा था। बचपन से ही उसे पढ़ाई में तेज समझा जाता था, लेकिन परिस्थितियां उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थीं। गांव के लोग अक्सर कहते, पढ़ लिख कर भी क्या करेगा, आखिर में खेती ही तो करनी है। लेकिन अरविंद के मन में एक आवाज हमेशा गूंजती थी, अगर दुनिया बदलने की चाह हो तो शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। पहली चुनौती, गरीबी की बेरिया। 10वीं कक्षा के बाद अरविंद को पढ़ाई छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। घर के खर्च बढ़ रहे थे, पिता की तबीयत गिर रही थी और मां अकेले सब संभालते संभालते थक चुकी थीं। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अब घर में जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तू भी कोई काम सीख ले। अरविंद ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन रात को वह सो नहीं पाया। उसके सपने टूटते हुए लग रहे थे। वह चाहता था कि वह पढ़े, आगे बढ़े और अपने परिवार को गरीबी की बेरियों से मुक्त करे। आखिरकार उसने मन में ठान लिया, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। कुछ भी असंभव नहीं। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, फिर सुबह 7 से 1 बजे तक स्कूल जाता और दोपहर में गांव की दुकान पर काम करता। पैसे कम थे लेकिन उसके इरादे ऊंचे थे। दूसरी चुनौती, लोगों की बातें। गांव में लोग हर बदलाव का मजाक उड़ाते हैं। अरविंद भी इसका शिकार हुआ। देखो, पढ़ने चला है, जैसे बड़ा अफसर बन जाएगा। 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते और ये सपने देख रहा है। लेकिन अरविंद ने एक बात सीख ली थी, दुनिया तभी बदलेगी जब तुम खुद बदलोगे। लोगों की बातें तो हवा की तरह है, रोक नहीं सकते लेकिन अनदेखा कर सकते हो। वह चुपचाप अपने काम और पढ़ाई पर लगा रहा। मोड़ बदलने वाला दिन। एक दिन उसके स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर आया, शहर के एक बड़े आईपीएस अधिकारी राजीव मेहरा। उन्होंने छात्रों को सफलता की कहानियां सुनाईं। उनके शब्द अरविंद के दिल के सबसे गहरे कोने में उतर गए। राजीव ने कहा, मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूं। आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने बहाने नहीं, काम चुना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। जब जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। उस दिन अरविंद ने निर्णय लिया, मैं भी अफसर बनूंगा, अपनी किस्मत को खुद लिखूंगा। संघर्ष का असली सफर। अब उसने तैयारी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह इंटरनेट पर मुफ्त लेक्चर देखता, पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ता, रात में दीपक जलाकर पढ़ाई करता, दुकान से लौटकर 3-4 घंटे और पढ़ता। कई बार थक जाता, नींद आ जाती, लेकिन वह रुकता नहीं। एक रात माँ ने उसे पढ़ते देखा और बोली, बेटा, छोरा आराम कर ले, सेहत बिगड़ जाएगी। अरविंद मुस्कुराया, माँ, आज की मेहनत कल के सपना सच करेगी। माँ की आंखें भर आईं। सबसे बड़ा झटका। 12वीं बोर्ड परीक्षा के 2 महीने पहले अरविंद के पिता गिर गए और उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। अस्पताल ने कहा, इलाज में बहुत पैसा लगेगा। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतने पैसे जुटाए जा सकें। अरविंद टूट गया। क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? क्या सपने देखना गलत था? लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, तू पढ़ाई करेगा, तेरे बापू की मेहनत तेरे सपने को न रोकेगी। कुछ रिश्तेदारों और गांव वालों की मदद से पैसे इकट्ठे हुए। पिता ठीक हुए, लेकिन अरविंद के दिल में आग और भी तेज जलने लगी। पहली जीत। अरविंद ने 12वीं में पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह उसके लिए बड़ी जीत थी। अब गांव वाले, जो पहले मजाक उड़ाते थे, उसका सम्मान करने लगे। लोग कहते, ये लड़का कुछ करेगा। इसने हार नहीं मानी। यह अरविंद का पहला कदम था। अफसर बनने की तैयारी। अरविंद ने स्नातक के साथ साथ आरएस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 5-8 बजे पढ़ाई, कॉलेज, फिर शाम 6-10 बजे पढ़ाई। वह पूरी ईमानदारी से मेहनत करता था। पहली परीक्षा दी, प्री में फेल हो गया। दूसरी बार दिया, फिर फेल। लोग कहने लगे,
अब छोड़ दे, सबके बस की बात नहीं। लेकिन अरविंद ने कहा, अगर मंजिल आसान होती तो कोई भी पा लेता। मैं हारने नहीं आया हूं। वह रात जिसने सब बदल दिया। तीसरी बार परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले उसकी दुकान की नौकरी छूट गई। आय रुक गई। घर का खर्चा फिर संकट में आ गया। उस रात अरविंद छत पर बैठा रो रहा था। क्या मैं वाकई इस लायक हूं? क्या ये सपना मेरे लिए नहीं? लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हिम्मत से उड़ान होती है। अरविंद उठा, आंसू पोंछे और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। अंतिम तैयारी। अब वह रोज 10-12 घंटे पढ़ता, हर मॉक टेस्ट गंभीरता से देता, गलतियों पर सुधार करता। थकान, भूख, नींद, सब कुछ पर उसने नियंत्रण पा लिया था। उसके अंदर अब वह आग थी जो पहाड़ को भी पिघला दे। अंतिम परिणाम, सपने सच हुए। परीक्षा के 11 महीने बाद रिजल्ट आया। अरविंद और उसका पूरा परिवार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसने रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर चमक रहा था, क्वालिफाइड रैंक 42 आरएस। मां रो पड़ी, पिता उसे गले लगा लिया। गांव में ढोल नगारे बजने लगे। जो लोग कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, वे अब गर्व से कहते, हमारे गांव का लड़का आज अफसर बन गया। अरविंद ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। कहानी की सीख। एक, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर आप मेहनत के लिए तैयार है। दो, लोगों की बातें हवा की तरह है, उनको अपने रास्ते की धूल नहीं बनने देना। तीन, अगर आप गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब यह है कि फिर से उठने का मौका मिला है। चार, जिस दिन आप खुद को बदल लेंगे, उस दिन जिंदगी भी बदल जाएगी। पांच, सपनों को साकार करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं।